नमस्कार साथियों, एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, आपकी जो तैयारी है उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया चल रही होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी में जिन जिन लोगों ने भी ऑनलाइन आवेदन किया है, परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या परीक्षा आपकी दिसंबर 2024 में कंडक्ट हो पाएगी, एनटीए करा पाएगा, या फिर ये 2024 में नहीं होगी, जनवरी फरवरी, या फिर कब होगी 2025 में। क्योंकि एनटीए का विगत वर्षों का पैटर्न रहा है कि आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में चाहे ग्रुप सी की या डी की है भर्ती, या फिर आपकी आरओ या आरओ की हो परीक्षाएं फ्रेंड्स, इसमें आपके ज़्यादा समय नहीं लगता है। तकरीबन मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से 2 माह के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो हो जाती है। ठीक है, क्या इस वर्ष आपको सब कुछ अपोजिट लग रहा है? यदि नहीं लग रहा है तो आपकी परीक्षा दिसंबर जनवरी में होगी, कब होगी? ठीक है, देखो मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है, आखिर में परीक्षा डिले हो रही है, डिले होने की वजह क्या है मैं आपको बता रहा हूं। देखो, एनटीए सबसे पहले तो परीक्षा कंडक्ट कराएगा, ये तो कम से कम आप मान के चलिएगा 15-20 दिन पहले एनटीए की जो जो नोटिफिकेशन है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का, आपको कम से कम 15-20 दिन पहले, ठीक है, 15-20 दिन पहले अग्रिम सूचना देनी होगी, देती होती है और देता भी है कि भैया इन तिथियों को हम आपकी परीक्षा कंडक्ट कराने जा रहे हैं। नवंबर आपको ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है, बचा है दिसंबर 2024 में। ठीक है, यदि दिसंबर में परीक्षा होती तो अब तक एनटीए आपको इसके संबंध में नोटिस दे देता, परीक्षा तिथियों के संबंध में, कि दिसंबर में इस माह को होने वाली है। ठीक है, जनवरी में जो परीक्षाएं होंगी आपकी यूजीसी नेट की, उसकी जो परीक्षा तिथियां ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं। ठीक है, 19 जनवरी तक होंगी, 1 जनवरी से 19 जनवरी तक 2025 में। ठीक है, यूजीसी नेट की परीक्षा एनटीए कंडक्ट कराता है। ठीक है, उसकी देखो मतलब तकरीबन 2 महीने पहले। बट यदि इसकी परीक्षा होती ग्रुप सी और डी की तो अब तक अनाउंस हो गई होती। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ नहीं अनाउंस हुई है, फिर भी आपकी कब तक होने की पॉसिबिलिटी है, जनवरी तक तो मैं आपको बता रहा हूँ एकदम 100% है। आप डेली यूट्यूब या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पे सर्च करते हैं ना, बहुत बड़ा प्रश्न है, जिन लोग भी ऑनलाइन आवेदन किया, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, डेली सर्च कर रहे हैं परीक्षा तिथि कब होगी, मैं आपको बता रहा हूँ इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। आप डेली सर्च ना करके ऑफिशियल जो वेबसाइट है एनटीए की इलाहाबाद हाई कोर्ट की, वो चेक करते रहिएगा। एक दिन डेली आपको केवल एक बार सुबह को, ठीक है, यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स परीक्षा तिथियां अनाउंस होती हैं उसके बारे में आपको सर्वप्रथम इस चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि गूगल पे शो करता है कभी कभी 8 दिसंबर है, 10 दिसंबर, 15 दिसंबर, वो देखो उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, गूगल लायबल नहीं है किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी अपलोड कर देती हो गुमराह करने के लिए, बट वो आपकी ऑथेंटिक वैलिड परीक्षा तिथि नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ परीक्षा तिथि आपकी 19 जनवरी तक नहीं होगी, एकदम 100% ये श्योर है, परीक्षा 19 जनवरी तक नहीं होगी। उसके बाद फ्रेंड्स एक हमारे साथियों ने प्रश्न किया था व्यक्तिगत संदेश के माध्यम से कि क्या इलाहाबाद में इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन हो रहा है प्रयागराज में, तो वहीं की जो प्रशासन व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था, वो देख रेख करेगी, तो अन्य मतलब जिला से क्या फ़र्क पड़ता है, एनटीए को परीक्षा कंडक्ट कराने से क्या इसका रिलेवेंस है? बिल्कुल रिलेवेंस है भैया। परीक्षा कंडक्ट कराने के लिए कहीं ना कहीं से देखो, आपको पता व्यवस्था तो देखनी पड़ती है ना, तो और सारी व्यवस्था शासन प्रशासन मतलब प्रयागराज में महाकुंभ में व्यस्त है। ठीक है, तो परीक्षा कैसे कंडक्ट हो सकती है? आप थोड़ा अपने विवेक से खुद निर्णय ले सकते हैं। और जनवरी फरवरी के बाद आपको पता है फरवरी के लास्ट वीक से मार्च में आपके बोर्ड एग्ज़ाम है। अब आपको दोबारा बोर्ड एग्ज़ाम की वजह से क्या है, एग्ज़ाम सेंटर्स की मतलब प्रॉब्लम्स देखी जा सकती है फरवरी के लास्ट और मार्च में। फरवरी और मार्च में आपके परीक्षा केंद्रों को लेके फ्रेंड्स प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है, तो उस आधार पे साथियों मैं आपको बता रहा हूँ परीक्षा देखो आपकी हो जाए, वो भी कब, जब आपके बोर्ड के एग्ज़ाम समाप्त होंगे मार्च के अंत में, मार्च के लास्ट में, ठीक है, या फिर अप्रैल में। मैं आपको बता रहा हूँ मार्च में या फिर अप्रैल में, उससे पहले जो ये परीक्षा ग्रुप सी और डी की नहीं होगी, इसके बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, और ये देखो कहीं ना कहीं से 2 लोग तैयारी करने वाले हैं, जेन्युइन एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए एक सकारात्मक पहलू, पॉजिटिव बात यही है कि यदि परीक्षा डिले हुई है तो आपको कहीं ना कहीं से ज़्यादा समय मिल रहा है तैयारी करने के लिए। ठीक है, आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कीजिएगा। आपको पता है सिलेबस में आपके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीके, जीएस के 25-25 प्रश्न आते हैं, 25-25 नंबर के, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, कट ऑफ आपकी ज़्यादा रहेगी। ये मैं बात कर रहा हूँ ग्रुप सी डी के लिए। ग्रुप डी में आपके 2 पेपर होते हैं 100-100 नंबर के, पहले आपका पेपर 1 होगा तो इसके बाद उसकी कट ऑफ आती है, फिर दूसरी पेपर होता है। ग्रुप सी में आपका ये पेपर होता है 25-25 नंबर की टाइपिंग हिंदी इंग्लिश की होती है। ठीक है,
तो यदि आपके पास थोड़ा बहुत समय मिलता है, जिन अभ्यर्थियों को भी टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती है ना, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अभी से घर पे यदि लैपटॉप पर्सनल कंप्यूटर है तो थोड़ा बहुत समय दें, 30-40 मिनट डेली। जैसे कि देखो ये मौका है आपके पास, अपॉर्चुनिटी। यदि एग्ज़ाम थोड़ा डिले हुआ है, ठीक है, एग्ज़ाम डिले हुआ तो आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। डिले हुआ का मतलब ये नहीं है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की तरह कोई भी भर्ती 4-5 साल लगा दे, ऐसा नहीं है। परीक्षा आपकी 2025 में हो लेनी है, वो भी कब, मैं आपको बता रहा हूँ, अप्रैल के लास्ट तक, अप्रैल के लास्ट तक, ठीक है। इस बारी क्या है, देखो आपको पता है कुछ इत्तेफाक से मतलब परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं विषम की, मतलब महाप्रयोग, मतलब जो प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है इसकी वजह से, अदरवाइज़ परीक्षा इसे डिले नहीं होती, ठीक है। तो बस ये फ्रेंड्स आपको एकदम एक्यूरेट मैंने आपको बताया है कि परीक्षा नहीं होगी। आप डेली यूट्यूब पे सर्च करना बंद कर दें, हो सकता है कोई आपको बोले दिसंबर में होगी, जनवरी में होगी, सबके अपने अपने सोर्सेस हैं। बट ऐसी कोई भी परीक्षा तिथि मैं आपको बता रहा हूँ, एनटीए की तरफ से कोई भी ऐसा नहीं आश्वासन दिया गया है कि हम ग्रुप सी और डी की परीक्षा अभी कंडक्ट करा लेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथियों मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए फ्रेंड्स, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ।